दादी माँ कोई एक अच्छी से कहानियाँ सुनाओ ना, आज बहुत मन कर रहा है कहानियाँ सुनने का। चलो बच्चों, आज तुम लोगों को एक अच्छी सी एक कहानी सुनाती हूँ, पर सब ध्यान से बात है। किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान तो मेहनती था, लेकिन अक्सर वह अपनी पत्नी के कामों में अक्सर कोई न कोई कमी निकलता रहता था, जिसको लेकर अक्सर किसान और उसकी पत्नी में नोकझोंक हो जाया करती थी। एक दिन की बात है, हमेशा की किसान ने अपनी आलसी पत्नी हो से गई कहा। हो, अब तो तुम धीरे धीरे और सुस्त रूप से काम करती हो। तुम अपना समय खराब करती हो और घर के कामों को उसकी लेट ऐसी करती बातों हो। को सुनकर किसान की पत्नी अपने पति के ऐसे शब्दों से नाराज हो गई और बोली कि आप गलत हो जो रोज रोज ऐसे मुझे ये बातें सुनाते हो, और यदि ऐसा है तो आप कल घर पर रहो और आपके बदले में खेत में जाऊंगी, मैं वहाँ आपका काम करूंगी। क्या आप यहाँ घर पर रहकर मेरा काम करेंगे? बातें सुनकर किसान ने ये तो खुशी बहुत से अच्छा कहा। है, मैं घर पर तुम्हारा काम करूंगा। एक दिन तुम खेत के काम करोगी तो पता चलेगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है। कल जब घर काम करोगे तो सबसे पहले गाय का दूध निकलना है, फिर सारे कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, मुर्गियों का ध्यान रखना है, घर की साफ सफाई करनी है और सूत काटना है। इतना सभी का काम करना है। किसान की पत्नी सुबह सुबह खेत पर गई और किसान घर के कामों के लिए घर पर रुक गया। फिर सबसे पहले उसने एक बर्तन लिया और गाय का दूध निकलने के लिए चला गया। फिर जब उसने गाय का दूध निकलने की कोशिश की तो इतने में गाय ने उसे पीछे से जोर से गाय की लात मिली। जोर से लात लगने से वह करा उठा। फिर किसी तरह उसे दूध निकाला, कपड़े धोए, बर्तन धोए और घर की साफ सफाई किया। इतना करते करते उसका उसका दम निकल गया। फिर उसने मुर्गियों को खाना खिलाने के लिए चला गया। इस तरह वह सूत काटना भूल गया और फिर इन्हीं कामों को करते करते शाम हो गई। फिर शाम को जब पत्नी खेत से लौट आए तो अब किसान ने शर्म से अपना सिर झुका दिया, जिसे देखकर उसकी पत्नी अब समझ गई थी कि उसके पति को सबक मिल गया है। फिर तो उस दिन के बाद से उसे अपनी पत्नी में कोई गलती नहीं दिखाई दिया और फिर किसान और उसकी पत्नी हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। शिक्षा मिलती है, हर किसी को जो दूसरे के कामों में गलतियां निकालता है उसे अक्सर दूसरों के कामों में गलती ही दिखाई देता है, लेकिन ठीक जब उसे इन कामों को खुद से करना पड़े तो फिर उस कामों की अहमियत का पता चलता है। इसलिए पता चलता है कि हर इंसान की अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, कभी भी हमें उनको छोटा नहीं आंकना चाहिए। सबका अपना अपना महत्व है।